राष्ट्रकवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती का भव्य आयोजन डॉक्टर संदीप सरावगी के मुख्य अतिथि में संपन्न। गहोई कुलभूषण राष्ट्रकवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जी की 140वीं पावन जयंती पर निवाड़ी गहोई वैश्य समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झांसी से पधारे डॉक्टर संदीप सरावगी अध्यक्ष संघर्ष सेवा समिति रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में गहोई वैश्य महासभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन बड़कुल बामोर ने पधारकर महासभा का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम के अध्यक्षता स्थानीय गहोई वैश्य समाज निवाड़ी के अध्यक्ष श्री शंकर लाल बडोनिया जी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत निवाड़ी तेगेला से गहोई बंधुओं ने सैकड़ों लोगों के साथ बाइक रैली निकाली। पुनः सभी लोग गहोई धर्मशाला से डीजे बगी घोड़े के साथ विशाल शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा खंडिया वाले श्री हनुमान जी मंदिर तक जाकर बाजार से होती हुई गुप्त जी का जयगान करती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। कार्यक्रम का शुभारंभ बाहर से पधारे हुए अतिथियों द्वारा राष्ट्रकवि भगवान लखन लाल जी एवं मां सरस्वती के चित्र पर तिलक वंदन एवं माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित करके किया गया। स्थानीय समिति द्वारा पधारे हुए अतिथियों के स्वागत के बाद निवाड़ी के 75 आयु के 34 वयोवृद्ध महानुभावों को शाल श्रीफल एवं भगवान श्री लखनलाल के चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। महासभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन बड़कुल ने राष्ट्रकवि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य आसंदी से बोलते हुए डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपने गरिमा में उद्बोधन में राष्ट्रकवि को महान क्रांतिकारी, श्रेष्ठ विचारक और उत्कृष्ट भाषाविद निरूपित किया। अपनी ओजस्वी शैली में उन्होंने समाज को संगठित रहने हेतु प्रेरित किया। संगठन में शक्ति निहित है, यदि आप संगठित रहे तो कोई आपको झुका नहीं सकता। उल्टे नेता आपके दरवाजे पर चक्कर लगाने को विवश होंगे। निवाड़ी गहोई समाज के अध्यक्ष श्री शंकर लाल बडोनिया ने सफल आयोजन के लिए समाज का आभार व्यक्त किया और सभी सहयोगियों की मुख्य से प्रशंसा की। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री संतोष धूसर, श्री राजेंद्र खरिया, श्री दीपू नगरिया, श्री सुधीर धूसर, श्री सौरभ इटौंडिया, श्री पुरुषोत्तम धूसर, श्री पुष्कर एवं समिति के अन्य सदस्य महानुभावों का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार श्री शिव कुमार गुप्त मामा जी ने किया। उनकी कविता एवं संचालन की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। अन्य वक्ता महानुभावों में श्रीमती निरंजन जैन अध्यक्ष जनपद पंचायत, श्रीमती आकांक्षा गुप्ता जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना, श्री अरविंद रेजा, श्री सुरेश कथिल, श्री जयप्रकाश नौगरैया, श्री रजुल शेखर ने गुप्त जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में गहोई वैश्य समाज निवाड़ी के समस्त महानुभाव सामूहिक भोज में सह परिवार आमंत्रित थे। और माल्यार्पण के द्वारा स्वागत। बड़े ही करतल ध्वनि के साथ हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। माल्यार्पण के द्वारा हमारे अध्यक्ष भाई श्री शंकर लाल जी बड़ोनिया ने हमारे मुख्य अतिथि भाई श्री शरद नौगरैया जी जो कोषाध्यक्ष हैं, वह आदरणीय श्री जी का तिलक और माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। हम जब अपने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें, सम्मान करें, तो हमारे बाहर से पधारे हुए भाई श्री राजेंद्र खरिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज हमारी खरिया जी, दीपेंद्र नौगरैया जी और जो भी सदस्य हैं, भाई संजीव नगरिया निवेदन है कर रहा हूँ कि वह माल्यार्पण के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। भाई श्री संदीप सरावगी जी का वो मंच पर भाई श्री परम आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत जी खर्द मंच पर पधारे और हमारे बाहर से पधारे हुए अतिथियों का सम्मान करके उनका गौरव बढ़ाएं। और हमारे बाहर से पधारे हुए अतिथियों द्वारा सम्मान किया जा रहा है। कितने आह्लादित हैं त्रिपाठी जी को सम्मानित करके स्वयं को धन्य करें।
मोदी जी यहाँ उपस्थित नहीं है, उनकी भाई सुनील मोदी से अनुरोध। अपन ने सोचा कि गौरी समाज के नेता है, वो गौरी समाज के नेता नहीं है, वो सारे समाज के नेता है। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जात जात को पाउनो, जात जात के जात, और संदीप सरावगी ऐसी जात को पाउनो जो सात जात के जात। संदीप सरावगी, इनके बारे में कुछ कहना और मैं कुछ कहूँ तो एक अपने आप में लगता है कि अपने होने के नाते स्वाभाविक है, लेकिन संदीप कोई एक छोटा मोटा नाम नहीं है। निश्चित ही इस लड़के ने अपनी बहुत बड़ी ख्याति। मोहन बड़कुल जी की मातृशक्ति गौरी समाज बहुत बंधन अभिनंदन करते ध्वनि से इधर देखिए भैया। हमारी समिति से उनका बंधन है, अभिनंदन। भाई श्री राजन शेखर जी की, हमारे भाई राजन शेखर घर तक ये सूचना पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मीलाल। श्री का अभी तक हो नहीं पाया है। बहुत लेट आ रहे हैं। ये 50 बता रहे हैं कि पहले से जितने हमारे भाई हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई थी, हमारे परिवार के लोग बंधन अभिनंदन करते हैं। उस बुजुर्ग का जिसका सम्मान होना था, बंधन अभिनंदन करते हैं अपने अध्यक्ष जी का, भाई साहब का, जिन ऊर्जावान अध्यक्ष जी का, जो हम देख रहे थे कि आगे बढ़ के हर काम में सबसे आगे बढ़ के अपना काम कर रहे थे। उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा। शंकर लाल बड़ौरिया जी, भाई साहब प्रणाम स्पर्श करते हैं, आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। मां सभा से आए हुए मैं मोहन बड़कुल जी, जो उन्होंने कहा है ये बिल्कुल सत्य मानना है कि वो आदिवासी के काम में आने वाले व्यक्ति हैं, ये बात हम भी जानते हैं। तिवाड़ी तो हमारा परिवार वैसे भी है, बचपन से होश संभाला, तब से इन्हीं आप लोगों के बीच में पले बड़े हैं हम लोग। और जितनी बात आप लोग यहाँ पर कर रहे थे उस सब में हम आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि हमारा जीने का ढंग, रेजा जी वकील साहब आप लोग बहुत अच्छा बोले, लेकिन हमारे जीने का ढंग थोड़ा सा अलग है। हम लोग संघर्ष सेवा समिति में जात पात नहीं मानते। कोई भी समाज हो, कभी भी हो, ये भी नहीं है कि साल भर में एक बार करते हैं किसी बेटी का सम्मान। जब भी दरवाजे पे कोई भी समाज की कोई भी बेटी आ जाए, उसे बेटी धन दे के तैयार करके हम लोग विदा करते हैं बेटी की तरह। बच्चों में जिससे पढ़ाई लिखाई की जरूरत है उसे भी हम लोग सारी चीजें देते हैं जिससे उसका भविष्य बन सके। वहां पे जात पात नहीं देखते, और जात पात ना देखने सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भारत वर्ष का पहला वो व्यक्ति आपकी अपनी समाज का जिसने सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़े हुए 92 समाज की बेटियों के पैर धो के कन्यादान लिया, वो आपका अपना बेटा। 30 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस दिए, वो बहनें आज भी राखी बांधने आती है और संदीप सरावगी ही प्रीमियम भरता है। हर वो समाज, हर वो युग, कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ है जिसने हमेशा रक्षा की। आप लोग तो पढ़े लिखे यार बनिया वर्ग में हो, बेस वर्ग में हो, व्यापारी हो, एक बार सोचो वो आदिवासी लोग जिन्हें कपड़ा पहनना नहीं आता, जिनने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, वहां पे भी उनकी यहाँ पे बिरसा मुंडा जैसे लोगों के व्यक्तित्व ने जन्म लिया। तो आपके यहाँ भी हर एक आदमी में कोई ना कोई व्यक्तित्व जरूर है। इसलिए समझाना चाहते हैं कि राजनीति वो समुद्र है जहां पे आप लोगों का आना बहुत जरूरी है। इसलिए जिंदगी में हमने संघर्ष करते करते जिंदगी गुजारी, इसलिए झांसी के अंदर संघर्ष सेवा समिति ने जन्म लिया। आज संघर्ष सेवा समिति में झांसी में 20-22 हजार मेंबर है, 5-6 हजार तो महिलाएं हैं बिना जात पात के। कि अगर यहाँ पे भी किसी बेटी की शादी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग से SM टावर जोगनबाग आ सकते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा आपके बगल में झांसी है, मेडिकल में कोई दिक्कत है तो आप लोग आ सकते हैं। दोबारा जब भी चुनाव होंगे तो यहाँ पे निवाड़ी में भी हमारी मातृशक्ति, हमारी मां बहनें वोटिंग करेंगी। मैं डॉक्टर संदीप सरावगी एक बड़े भाई, छोटे भाई, पुत्र सबके रूप में आपके संग में खड़ा हूं, इस बात का वादा करता हूं निवाड़ी में। और अगली बार अपना संगठन दिखाने के लिए एक घोषणा करना चाहता हूं
अगर माननीय अध्यक्ष जी का निवेदन है हमारा स्वीकार हो, दड़कोले भाई साहब ये भी लोग भी महासभा से रहेंगे, एक आइस कैंप यहाँ पे लगाया जाए, जिसमें जो भी चश्मा वितरण होंगे, जो भी दवाई वितरण होगी, जिन्हें मोतियाबिंद सही कराना होगा वो डॉक्टर संदीप सरावगी के थ्रू पूरा फ्री किया जाएगा। दो चीजें अपने अंदर हमेशा रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, कि हम ही ऐसा कर सकते हैं। नहीं, हम ही ऐसा करेंगे। दोनों चीजें जिस आदमी के अंदर होंगी, यकीन मानना उसका व्यक्तित्व अपने आप ही तेज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने गौरी समाज को प्रेरणा दी, ये बिल्कुल सत्य बात है कि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये पिता की तरह वो हमें समझा गए। जैसे कि आज हमारे पिताजी नहीं है, मौसा जी नहीं है, हमारे राम से वकील साहब, लेकिन उनके पच्चीनों पर चलने का संकल्प लेकर आज हमारे मामा भी जिंदगी जी रहे और हमारे बड़े भाई साहब संतो भाई साहब भी जिंदगी जी रहे। हमारे खुद के पिता के रहते हुए, पिता जैसा कर्तव्य निभाते हुए इन्होंने ऐसा साथ दिया कि आज वो ही संदीप सरावगी, जो इनका छोटा भाई है, उनका मामा का भांजा है, आपके बीच में खड़ा है और इस बात का वचन भी देता है कि आने वाले समय में ऐसा संचालन करके दिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा दोस्तों कि हाँ, हम कोई संदीप सरावगी है हमारे साथ। और निरंतर जो सेवा कर रहे हैं, इस वादे के साथ कर रहे हैं दोस्तों कि जैसा आप कहेंगे, जब आप चाहेंगे, तब आपके बीच में, आपके परिवार के रूप में हमेशा खड़ा रहूंगा। अभी भी कोई दिक्कत आने पर एशियन टावर, जोकनबाग संघर्ष सेवा समिति जरूर आइएगा। धन्यवाद।